Assalamu alaikum friends. We have completed 2 chapters of Introduction to Financial Accounting and we are going to start our chapter number 3. Title is Rules of Debit and Credit. दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में मैंने डेबिट और क्रेडिट को लेकर एक हल्का सा आपको टच दिया था, ये कहते हुए कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये एलिमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जिस तरह से हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में एसेट और लायबिलिटीज़ को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया और मैंने आपको बार बार बताया कि ये दोनों एलिमेंट्स बैलेंस शीट के हैं। कौन से वाले? एसेट्स और लायबिलिटीज़। दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो हैं डेबिट और क्रेडिट। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम इस चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज़ किस लिए होती हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर कि वाउचर को ऑफिशियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी टर्म्स और कंडीशंस, इनको भी मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो दोस्तों टाइम ज़ाया किए बिना हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हमारा पहला आर्टिकल है कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे सबसे पहले कि डेबिट क्या चीज़ है और क्रेडिट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको डेबिट का एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर दोस्तों मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि डेबिट हर वो चीज़ डेबिट है जो बेनिफिट हासिल कर रही है, रिसीव कर रही है, ठीक है ना। हर वो चीज़ डेबिट है जो बेनिफिट रिसीव कर रही है, ठीक है। और हर वो चीज़ क्रेडिट है जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रही है, जो आपको बेनिफिट दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जहाँ बुक में आपको ये आर्टिकल दिया गया है वहाँ पर उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। आप उसको अगर आपके माइंड में वो आ जाती है बात, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसी चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो घूम घुमा के यही बात है, ठीक है। तो एवरीथिंग विच रिसीव्स बेनिफिट इज कॉल्ड डेबिट। ऑन अदर हैंड एनीथिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट इज कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। ये दो इसकी क्या थी टर्मिनोलॉजीज़ की एक बेसिक सी आप कह लीजिए डेफिनेशन टाइप कह लीजिए। दोस्तों अकाउंटिंग में आप कहीं भी ये सर्च कर लें, चाहे इंटरनेट पे कर लें, कोई लाइब्रेरी में जाकर अकाउंटेंसी की बुक उठाकर देख लें, कहीं पर भी आपको डेबिट और क्रेडिट की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, बिकॉज इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं है। सो बेसिकली डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। दोस्तों डेबिट को हम डिनोट करते हैं, डेबिट को डिनोट करते हैं DR से। DR वैसे तो डॉक्टर्स के एब्रीवेशन जो नेम के साथ एब्रीवेशन होता है वो भी DR ही होता है, बट अकाउंटिंग की सेंस में हम इसको डेबिट कहेंगे। जहाँ पे बात आती है क्रेडिट की तो वहाँ पर CR। वैसे तो CR आपकी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको आप मॉनिटर भी कहते हैं, बट अकाउंटेंसी में इसका मतलब है क्रेडिट। डेबिट का आगे हम मज़ीद थोड़ा सा इसका इनसाइट देख लेते हैं। डेबिट ग्रुप यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो दिया गया है। डेबिट ग्रुप में उन्होंने जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो है आपका एसेट्स, वो है एक्सपेंसेस, और यहाँ पर एक तीसरी चीज़ आनी चाहिए थी जो कि आपके बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं लिखी, आपकी क्रेडिट ग्रुप में लिखी है, जबकि ये आनी चाहिए थी डेबिट में, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिए। दोस्तों आप तो कहेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि ये लाइबिलिटी और एसेट बैलेंस शीट के एलिमेंट हैं, ये हम इसमें डेबिट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये डेबिट में हम ट्रायल बैलेंस के सेंस। तो दोस्तों ये जो लाइबिलिटी और एसेट हैं इनको हम
ट्रायल बैलेंस की सेंस में डेबिट में और क्रेडिट में क्लासीफाई कर रहे हैं। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब इसकी डिटेल आएगी बाकायदा हम इसको प्रिपेयर करेंगे। बट हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा मेंटली तौर पे सेटिस्फाई करने के लिए छोटा सा टच दे देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस आपके पास एक रा फॉर्म में एक टेबल दिया होता है जिसमें रा फॉर्म में डाटा आपको प्रोवाइड किया होता है, ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी 3 चीज़ें होती हैं या 4 चीज़ें कह लें। नंबर 1 पे होता है आपका सीरियल नंबर, नंबर 2 पे होता है आपके पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपकी चीज़ें आती हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी थी, क्या क्या चीज़ें आपकी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। नंबर 3 पे आती है आपका डेबिट का कॉलम आता है, नंबर 4 पे क्रेडिट का कॉलम आता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली हम मजबूर हैं कि इन जो डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो बैलेंस शीट का है, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, चाहे वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, वो किसी भी चीज़, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, वो कुछ भी है, हमने उसको डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई करना है, ठीक है। और ये क्लासीफाई होता भी है, इसकी नेचर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आपको उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज़ को इसीलिए बेसिकली मेंशन किया गया है, तो आपने परेशान नहीं होना इस बात से। डेबिट का ग्रुप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि एसेट, एक्सपेंसेस और जो थर्ड पॉइंट मैंने क्रेडिट में से निकलवा कर डेबिट में ऐड करवाया है आपको, वो है लायबिलिटीज़ का, ठीक है। सबसे पहले मैं एसेट्स की तरफ आता हूँ। दोस्तों डेबिट का अभी आपको मैंने जैसे बताया था कि हर वो चीज़ जो आप बेनिफिट रिसीव करी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली, ठीक है, जिसमें मैंने अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट था, अकाउंटिंग का आपका ये सब्जेक्ट है, इसका एक स्लाइड ओवरव्यू दिया था। और उसमें मैंने ये बात कही थी कि हर छोटी से छोटी चीज़ का एक अकाउंट होता है, हर छोटी से छोटी। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी टेबल पे अगर पानी का ग्लास भी है तो इसका भी एक अकाउंट है, ठीक है। आपका जो टी ब्रेक आती है, आपको कॉफ़ी ब्रेक आती है, लंच ब्रेक आती है, आपको जो लंच प्रोवाइड किया जाता है चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो टी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ऐसे कोई भी कॉम्पनसेशन वगैरह हैं, तो वो आपकी क्या, हर चीज़ का वो अकाउंट है। ये नहीं कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, हर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हर किसी का अकाउंट है, ठीक है। तो बेसिकली तो डेबिट हर वो चीज़ जो बेनिफिट रिसीव कर रही है। अब यहाँ पर हम एसेट्स हमने यहाँ पे क्यों क्लासीफाई किया है? एसेट हमने यहाँ पर इसीलिए क्लासीफाई किया है क्योंकि जब हम एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें मज़ीद एसेट्स इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कोई मशीनरी ख़रीदी, वो एसेट अकाउंट में लिखी, उसकी वैल्यू लिखी, ठीक है, ये क्या हुई, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, बिजनेस ये रिसीव कर रहा है हमसे। मैंने कहा था ना, बिजनेस का बिहेवियर अपने ऑनर के साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बिजनेस अलग पर्सनैलिटी है, अकाउंटिंग के सेंस में ऑनर एक अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब ये ऑनर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है एसेट्स किसको, बिजनेस को, और बिजनेस क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। और एसेट्स बेसिकली होते किसके, बिजनेस के ही होते हैं। तो रिसीविंग बेनिफिट ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया ना। तो इसको मैं मज़ीद वजाहत के साथ आपको समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ली है अकाउंट की जिसका टाइटल है एसेट अकाउंट। एसेट्स का जैसे हर चीज़ का अलग अकाउंट होता है, मैंने एसेट्स का अकाउंट लिया। एसेट अकाउंट में जो पहला कॉलम है वहाँ पे तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं वो चीज़ें मेंशन करूँगा जो एसेट्स हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में मैंने इंडिकेट किया है क्वांटिटी। तीसरे कॉलम में सीरियल नंबर, ये आपकी मर्ज़ी, आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। चौथे कॉलम में मैंने लिखी है करेंसी, रुपीज़ में लिखी है, आप चाहे किसी भी करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चौथा कॉलम मेरे पास है डेबिट का और पांचवा कॉलम है क्रेडिट का, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली मैं ट्रांजैक्शन ये कर रहा हूँ कि मैंने एक वैन परचेज़ की है, वैन, ठीक है। किसके लिए, फ्री डिलीवरी, जो कहते हैं ना होम डिलीवरी पर्पज़ के लिए, फ्री डिलीवरी पर्पज़ के लिए मैंने एक वैन परचेज़ की। क्वांटिटी वाली कॉलम में मैंने लिखा 1। अब जहाँ पर सीरियल नंबर है वहाँ पे भी 1 लिखा, बिकॉज हमारे ये पहली ट्रांजैक्शन है, हम ये जस्ट एक केस पोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पेमेंट की है वो रुपीज़ कितने लाख, 10 लाख मैंने पेमेंट की है एसेट्स की। और ये मैंने 10 लाख दोबारा से लिखे हैं किसमें, डेबिट वाले कॉलम में। क्रेडिट वाला कॉलम एम्प्टी रखा मैंने,
ठीक है। अब वो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 10 लाख ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकाल तो नहीं ना रहा एसेट अकाउंट में, एसेट्स के अकाउंट में ये पैसे जमा हो रहे हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन मैं अभी आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। मैं कंप्यूटर्स परचेज करता हूँ, कितने, 3 कंप्यूटर लिख दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में 3 मैंने लिख दिया, क्वांटिटी में अपना सीरियल नंबर जो हमारा चल रहा है वो है अब 2, और रुपीज़ जो मैंने पे किए हैं वो है 40,000। अब ये 40,000 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हम अपना एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहले का 10 लाख था, ठीक है, जो एसेट अकाउंट में पहले जो रकम मौजूद थी, जो हमने एक रिकॉर्ड रखा है कि इतने हमने एसेट्स पे इन्वेस्ट किया है, उसमें मज़ीद 40,000 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड होके हमें जो टोटल सम मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि अभी तक हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं उनकी वर्थ कितनी है, ठीक है ना, या हमने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं अपने एसेट्स अकाउंट को। इस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए एसेट अकाउंट बनाया हमने, और आपने देखा कि इसमें एडिशन हो रही है, ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है। वैन जो है वो भी बिज़नेस की, कंप्यूटर वो भी बिज़नेस के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं, बिकॉज बिजनेस इज रिसीविंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। आई होप आपको डेबिट ग्रुप का ये समझ आ गया होगा। एसेट साइड एक्सपेंसेस आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। एक्सपेंसेस का भी सेम ट्रीटमेंट है, डिस्क्रिप्शन में हम उसके एक्सपेंसेस लिखेंगे कि जनाब हमने सैलरीज इतनी पे की है, रेंट इतना पे किया, हमने बिल्स इतने पे किए हैं, तो वो क्या है, वो एक्सपेंस अकाउंट है, हमारी तरफ से जा रहा है, जबकि बिजनेस वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि बिजनेस को पैसे देने ना हमने, जो बिजली का बिल है वो सारा कुछ बिजनेस का है ना, इसीलिए वो यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट है जैसा कि एसेट्स का था, ठीक है। जहाँ तक बात आती है लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी भी आपका डेबिट है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है, बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया था। एक ऑब्लिगेशन होती है खासकर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेंस में, जिनको हमने अपने कर्जे वापस करने हैं, जिनसे हमने कर्जे लिए हैं अब उनको वापस करना है। तो लाइबिलिटी बेसिकली क्या कर रहा है, ये भी बिजनेस की एक एसेट्स डेबिट में आता है, बिकॉज हम ये पे कर रहे हैं और बिजनेस रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, लाइबिलिटी डेबिट हुई। दोस्तों ये तो था डेबिट ग्रुप। अब आ जाते हैं क्रेडिट ग्रुप में। तो क्रेडिट, जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है, क्रेडिट है। अब यहाँ पर उन्होंने जहाँ पे क्रेडिट ग्रुप लिखा है उसके साथ उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होता है, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसा कि कैपिटल आपको बेनिफिट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप कैपिटल लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट आपका बेसिकली वहाँ पे उसी तरह मेंशन कर दिया गया, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, कि जो आप कैपिटल लगाते हैं आपको प्रॉफिट मिलता है। लॉस, ये आपका लॉस भी आपका अपना है। ड्राइंग्स भी आप बिजनेस से पैसे निकालते हैं, बिजनेस आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक क्रेडिट। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। आपकी यहाँ पे इनकम मेंशन की गई है, इनकम आपको क्या कर रही है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इनकम बेसिकली करती क्या है, बेनिफिट ही प्रोवाइड करती है। तो ये तो थी दोस्तों डेबिट और क्रेडिट ग्रुप की बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट्स की कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स अकाउंट की बेसिकली आपकी बुक्स में 3 टाइप्स मेंशन की गई हैं, जिनमें से पहली टाइप है पर्सनल अकाउंट, दूसरी है रियल अकाउंट और तीसरी है नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट इज़ द अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद एंटिटी, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी एंटिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, हर वो अकाउंट जो आप किसी पर्सन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड हो वो आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी जा रही है डेबिटर्स।
क्रेडिटर्स और बैंक्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो आपके डेबिटर्स हैं, ये आपकी एग्जांपल इसलिए दी गई है डेबिटर्स की, क्योंकि डेबिटर्स आपके क्या होते हैं, वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जो लोग आपसे उधार पर चीज़ें लेकर जाते हैं वो क्या होते हैं, डेबिटर्स होते हैं, और वो होते क्या, पर्सन होते हैं। तो ये अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होने की वजह से पर्सनल अकाउंट कहलाता है। सेम इज़ द केस क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जो आपको उधार पर चीज़ें देते हैं, और देने वाले भी क्या हैं, पर्सन ही हैं। ये अकाउंट भी देने वालों से रिलेटेड है, सो इसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है बैंक। बैंक है एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी। ठीक है, तो हमने जैसे कि इस डेफिनेशन में पढ़ा, हर वो अकाउंट जो पर्सन या एंटिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बैंक एक एंटिटी है, इसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे वो इससे जो भी अकाउंट बैंक से रिलेटेड होंगे हमारे, वो क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स थी, 3 एग्जांपल्स थी यहाँ पर, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 की तरह ही बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपकी ये जो डेबिट और क्रेडिट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट है, ये आपने याद रखना है। डेबिट और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने अपनी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, जो एसेट्स होते हैं, ये मेरी लेफ़्ट साइड है, ये वाली मेरी लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर एसेट्स मेंशन की जाएंगे। ठीक है, जबकि राइट साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ मेंशन की जाएंगी। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक्चुअली ये मैं इसके 2 नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए हैं क्योंकि जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये वो इदारा है जो तमाम कंपनीज़ का रिकॉर्ड रखता है और तमाम कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन करता है। इसके कुछ रूल्स हैं, जिस इनको फॉलो करते हुए एक टाइटल दिया गया है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के अकाउंट को, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा इदारा है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग को कवर करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनली आपके अकाउंटिंग के रूल्स प्रोवाइड करता है, तो उसमें जो आपके मुनाफे के अकाउंट हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बल्कि इनकम स्टेटमेंट कहा गया है। तो दोनों को बनाने का तरीका भी सेम है, दोनों के अंदर जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है वो भी सेम है, फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें हम हॉरिजॉन्टली ऑपरेट करते हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट में हम वर्टिकली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जस्ट इतना सा फ़र्क है और टाइटल का फ़र्क है, दोनों की नेचर सेम है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था एसेट और लाइबिलिटी के लेफ्ट टू राइट की पोजीशन पर। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी यही होता है कि जो आपके डेबिट होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे आते हैं, डेबिट लेफ़्ट साइड पे आते हैं, और क्रेडिट जो होते हैं वो आपके राइट साइड पे आते हैं। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आपने बिल्कुल एंट्रीज बिल्कुल ठीक डाली हैं, सम बिल्कुल ठीक किया, ऑपरेटिंग बिल्कुल ठीक की है, बस आपने रद्दोबदल कर दिया पोजीशंस का, क्रेडिट यहाँ लिख दिया, डेबिट यहाँ लिख दिया, एसेट यहाँ लिख दिया, लाइबिलिटी यहाँ लिख दिया, तो आपका वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 का हम यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत जल्द अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।